हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में यहाँ से देखिए, शुरू से स्टार्ट करते हैं कि भाषा क्या है। देखते हैं। अपने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन ही भाषा है। हमारे मन में जो विचार होते हैं या जो बातें होती हैं, हम उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो अपने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन भाषा होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कौन से होते हैं, जैसे ये यहाँ देखिए, आ हो गया, का हो गया, खा हो गया, ये सब क्या है, वर्ण ही तो हैं। वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं वो क्या हैं, वर्ण हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं। अब देखते हैं वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। और जब हम लिखते हैं यानी कि लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वर्ण। अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमारी ओलम लिखी है, व्यवस्थित रूप में लिखी है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि बाबा, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओकली, ये सब क्या है, व्यवस्था में लिखी है वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। बात वही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52। अब वर्णों के भेद देखिए, एक तो स्वर में बांट दिया जाता है, दूसरा व्यंजन में। अब स्वर कहाँ है, तो स्वर ये हो जाते हैं, छोटे आ, बड़ा आ, ये सब क्या है, स्वर है। अंग से अंगूर, आ से खाली, ये सब क्या है। अब देखते हैं वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है टोटल 52। अब 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं, 11। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। का, च, ट, तप, ये है उन्हें याद करने की लिंक। का, च, ट, तप यानी कि ट्रिक। का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, इंगियाँ। चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, अड़ा। ऐसे ऐसे करके पा, फा, बा, भा, माँ, ये सब क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अब देखेंगे ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो तीनों सा हैं और हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सा, सा और हा, ये हैं ऊष्म व्यंजन। अब आएंगे यहाँ पे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन। जो 6 क्षेत्रीय है वो बनी है का प्लस सा से, और ये जो त्रा त्रिशूल है ये बना है ता प्लस रा से। ये जो ज्ञानी है ये बना है जा प्लस वहाँ से। अब देखते हैं नेक्स्ट कि आगत व्यंजन कौन से हैं। आगत व्यंजन है 2, एक तो जा है और एक फा है, जिनमें नुक्ता लगे हुए हैं। अब देखेंगे अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से हैं, एक तो अंग से अंगूर और आहा से खाली, ये दोनों क्या हैं, अयोगवा। अब देखेंगे अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं। तो अर्धस्वर 2 हैं, या और वा। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। तो पार्श्विक ला है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, डीएलएड में, सभी में आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे 4, या, वा, रा, तो आंसर लगाएंगे पार्श्विक व्यंजन ला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन कौन सा है, तो ये है रा। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो डा और ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन है सा और हा। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छात्रा, ज्ञा और स्रा। नासिक के व्यंजन कौन है, यम गणनम जिसे कहते हैं।
इंग्या इंग्या अड़ा ना और माँ। काकाले व्यंजन कौन है? तो काकाले व्यंजन है हा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।